हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 एसिड बेस एंड सॉल्ट, और ये होगा लेक्चर नंबर 4, माने फोर्थ लेक्चर है ये। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स, किस तरह से हम लोग एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। माय नेम इज नवरुण भट्टाचार्य जी एंड दिस इज योर चैनल नवरुण इजी केमिस्ट्री। सो क्लास स्टार्ट किया जाए। देखो बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ एसिड को क्या क्या मेथड से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। सो बेसिकली हम लोग आज 4 मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला मेथड होगा सिंथेसिस रिएक्शन या सिंथेसिस मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड होगा बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स और एसिडिक ऑक्साइड्स। थर्ड मेथड होगा बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। फोर्थ मेथड होगा डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो ये 4 मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, और ये सिलेबस में भी है। तो आज ये लेक्चर में मैं ये चारों मेथड से दिखाऊंगा कि किस तरह से हम लोग एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड। पहला मेथड से आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि है सिंथेसिस मेथड, ओके, या सिंथेसिस। देखो, सबसे पहले सिंथेसिस मेथड से हम लोग किस तरह का एसिड बना सकते हैं ये जान लेते हैं। सिंथेसिस मेथड से हम लोग बाइनरी टाइप ऑफ एसिड बना सकते हैं, बाइनरी कंपाउंड या बाइनरी टाइप ऑफ एसिड बना सकते हैं ना। व्हाट इज दिस बाइनरी? बाइनरी मतलब होता है बच्चों, यहां पे बाइनरी कंपाउंड का मतलब हो गया मेड ऑफ 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट से जो बनता है, इस तरह का कंपाउंड को हम लोग बाइनरी कहते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट क्या है? जैसे मान लो मैं हाइड्रोजन लिया और कोई नॉन मेटल ले लिया, ठीक है। अब ये नॉन मेटल क्या हो सकता है? हैलोजन ले सकते हो, ठीक है, हैलोजन ले सकते हो या तो सल्फर ले सकते हो, ठीक है। अब हैलोजन में कौन कौन सा आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ले सकते हैं, ओके। जब इसको नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये एसिड बनाएगा। तो ये क्या बनाएगा? ये एसिड बनाएगा, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज करो कि मैंने हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया। क्लोरीन इज अ नॉन मेटल, तो ये किस तरह का एसिड बनाएगा? HCl बना देगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देगा, ठीक है। 2 को मैंने बैलेंस करने के लिए लगाया है। इसी तरह अगर मैं हाइड्रोजन को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता हूं तो ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाएगा, ये भी एक एसिड है। इसी तरह अगर हाइड्रोजन को मैं सल्फर के साथ रिएक्ट करता हूं तो ये H2S बनाएगा। इसको हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं। दिस इज नोन एज हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड एक गैसियस फॉर्म में होता है, ये भी एक एसिड है, राइट। देखो, एक चीज गौर करो, यहां पे हम लोग 2-2 एलिमेंट ले रहे हैं, ओके। जो भी एसिड यहां पे बन रहा है, ये एसिड में 2 एलिमेंट्स दिख रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन ब्रोमीन, हाइड्रोजन सल्फर, ठीक है। मतलब जो भी एसिड बन रहा है दे आर बाइनरी टाइप। बाइनरी मतलब जिसमें 2 एलिमेंट से बना होता है। बाइनरी कंपाउंड सच कंपाउंड which are made up of 2 elements, जो 2 एलिमेंट से बनता है, ठीक है। तो यहां पे देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन दिख रहा है, हाइड्रोजन और ब्रोमीन दिख रहा है, हाइड्रोजन और सल्फर दिख रहा है। तो किस तरह का एसिड हम लोग बना रहे हैं सिंथेसिस मेथड से? सिंथेसिस मेथड से हम लोग डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे रिएक्टेंट ऐड होके एसिड बना रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग सिंथेसिस मेथड कह रहे हैं। क्लियर हो रहा? ओके। सो नेक्स्ट मेथड जो होगा, मेथड 2 या सेकंड मेथड,
हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या है? बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, बाय द एक्शन ऑफ वाटर्स ऑन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। ये मेथड भी काफी इंपॉर्टेंट है। सो बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। अब बच्चों नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है ये ज्यादातर एसिडिक ऑक्साइड्स होता है, और एसिडिक ऑक्साइड्स, ठीक है। तो अब बात करेंगे कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, कुछ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के एग्जांपल ले लेते हैं। चलो, जैसे SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, फिर ले लेते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ले लेते हैं फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड P2O5, फिर ले लेते हैं N2O5 डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। बच्चों ये सारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। सल्फर नॉन मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है, फॉस्फोरस नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है। तो ये सारा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हो गया। जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड इज अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड is also a non-metallic oxide, carbon dioxide is a non-metallic oxide, phosphorus pentoxide ये भी non-metallic oxides है, और डाइनाइट्रोजन यहाँ पे पेंटॉक्साइड होगा 5, ओके, डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड ये भी एक क्या है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि ये एसिडिक ऑक्साइड क्यों है, राइट? देखो, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक ऑक्साइड्स, ठीक है। क्यों होता है? चलो फाइंड करते हैं। देखो, देखा गया है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड को जब वाटर के साथ हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं तो ये बना रहा है H2SO4। अब H2SO4 क्या है? H2SO4 कौन सा एसिड है? सल्फ्यूरिक एसिड है, राइट? तो ये क्या बनाया? सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, ये वाटर के साथ रिएक्ट किया और क्या बनाया? सल्फ्यूरिक एसिड बना दिया। उसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड को जब हम लोग पानी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं या वाटर के साथ, तब ये क्या बना रहा है? H2SO3 बना रहा है। तो ये बन गया सल्फ्यूरस एसिड। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड को जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो ये बना रहा है कार्बोनिक एसिड H2CO3। H2CO3 ये बना रहा है, राइट? उसी तरह अगर फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड को हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो ये बना रहा है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। इसको हम लोग फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं, और रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम लोग यहां पे एक 3 और यहां पे एक 2 दे देंगे, ठीक है। डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड इसको भी अगर हम लोग पानी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं वाटर के साथ तो ये भी क्या बना रहा है? HNO3 नाइट्रिक एसिड बना रहा है। क्लियर हो रहा है? तो ये भी एक नाइट्रिक एसिड बना रहा है। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम लोग यहां पे 2 दे देते हैं, राइट? तो ये सारे ऑक्साइड्स एसिडिक क्यों है? Why these type of oxides are acidic? The reason is क्योंकि ये जब पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये क्या बना रहा है? ये एसिड बना रहा है। यस बच्चों, जब ये इस तरह का ऑक्साइड्स जो पानी के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाता है, उस तरह का ऑक्साइड्स को हम लोग एसिडिक ऑक्साइड्स कहते हैं। तो हुआ ना, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो है ये एसिड बना रहा है, ठीक है, क्योंकि ये एसिडिक ऑक्साइड है। अब समझ में आया क्यों इसको एसिडिक ऑक्साइड कह रहे हैं? बिकॉज दे आर फॉर्मिंग एसिड्स। ये क्या बना रहा है? एसिड्स बना रहा है। समझ में आ रहा है? ओके, जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड कौन सा एसिड बना दिया? सल्फ्यूरिक एसिड बना दिया। सल्फर डाइऑक्साइड कौन सा एसिड बना दिया? सल्फ्यूरस एसिड बना दिया। कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा एसिड बना दिया? H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना दिया। फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड कौन सा एसिड बना दिया? फॉस्फोरिक एसिड बना दिया। डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड कौन सा एसिड बना दिया? नाइट्रिक एसिड बना दिया। तो हुआ ना ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स, राइट? अच्छा, देखो अब और एक इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं। ओके,
चलो अब उल्टा तरह से सोचते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द एनहाइड्राइड ऑफ एसिड। तुमको पूछ लिया कि H2SO4 का एनहाइड्राइड कौन सा है या सल्फ्यूरिक एसिड का एनहाइड्राइड कौन है। व्हाट इज द एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, व्हाट इज द एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरस एसिड, ये क्वेश्चन आता है फ्रीक्वेंटली। बच्चों एनहाइड्राइड, हाइड्राइड मतलब क्या है, वाटर, एनहाइड्राइड मतलब जस्ट सोचो कि रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है। अब सोचो कि सल्फ्यूरिक एसिड से अगर मैं वाटर को रिमूव कर रहा हूं, कौन सा ऑक्साइड दिख रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड दिख रहा है। उसी तरह H2SO3 से अगर मैं वाटर को रिमूव करता हूं तो सल्फर डाइऑक्साइड दिख रहा है। उसी तरह H2CO3 से अगर मैं वाटर को हटा लेता हूं तो कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है। नाउ तो अगर मुझे कहा जाए या पूछा जाए कि सल्फर डाइऑक्साइड का एनहाइड्राइड कौन सा है, तो हम लोग आंसर देंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये हो गया इसका एसिड एनहाइड्राइड, इसको हम लोग एनहाइड्राइड ऑफ एसिड कह रहे हैं, ठीक है। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या हो गया, किसका एनहाइड्राइड हो गया, H2SO4। समझ में आ रहा है। उसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड किसका एनहाइड्राइड हो गया, H2SO3। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड किसका एनहाइड्राइड हो गया, H2CO3 का। उसी तरह P2O5 किसका एनहाइड्राइड हो गया, H3PO4 का। समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। तुमको एसिड दे देगा और पूछा जाएगा कि उसका एनहाइड्राइड कौन सा है, या तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये एसिडिक ऑक्साइड उठा दिया और तुमको पूछा गया ये किसका, कौन सा एसिड का ये एनहाइड्राइड है, ठीक है। चलो और एक नॉन मेटल जो कि इंपॉर्टेंट नॉन मेटल है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, देखा गया है कि मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसको मिटा दे रहा हूं। देखो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। अब NO2 किस तरह का एनहाइड्राइड है, NO2 को हम लोग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, NO2 को हम लोग मिक्स्ड और डबल एनहाइड्राइड कहते हैं। डबल एनहाइड्राइड इसको हम लोग कहेंगे। नाउ व्हाई, क्यों, ऐसा क्यों है कि NO2 को, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम लोग मिक्स्ड या डबल एनहाइड्राइड कह रहे हैं। चलो समझते हैं एक रिएक्शन से। देखा गया है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जब हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो बच्चों ये दो तरह का एसिड बना रहा है, HNO2 एंड HNO3। HNO3 है नाइट्रिक एसिड, HNO2 है नाइट्रस एसिड, ठीक है। HNO2 है नाइट्रस एसिड, HNO3 है नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। अब देखो एक चीज यहां पे नोटिस करो, इसको मिक्स्ड या डबल एनहाइड्राइड क्यों कहा जा रहा है। क्वेश्चन इज कि इसको हम लोग मिक्स्ड या डबल एनहाइड्राइड क्यों कह रहे हैं। चलो बैलेंस कर लेते हैं, यहां पे 2 लगा लेते हैं, ठीक है। क्या बैलेंस है, हाँ अब ये बैलेंस है, क्योंकि अगर मैं HNO2 से वाटर को रिमूव करता हूं तब भी NO2 बचता है। अगर मैं HNO3 से भी वाटर को रिमूव करता हूं तब भी NO2 बचता है। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि NO2 को अगर वाटर के साथ मिक्स कर रहे हैं तो ये दो तरह का एसिड बना सकता है, इसीलिए इसको डबल एनहाइड्राइड कहा जा रहा है। सो बी वेरी केयरफुल, ये क्वेश्चंस आता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये आ सकता है कि NO2 कौन कौन सा एसिड का एनहाइड्राइड है, ठीक है। तो इसके साथ क्या करना है, वाटर को जोड़ देना है। अब देखो क्या क्या एसिड बन रहा है, नाइट्रस एसिड बना सकता है HNO2 एंड ये HNO3 नाइट्रिक एसिड बना सकता है, ठीक है। इसीलिए तो इसको मिक्स या डबल एनहाइड्राइड कह रहे हैं। क्लियर हो गया। सो वाई NO2 इज डबल एनहाइड्राइड, क्योंकि ये दो एसिड बना सकता है वाटर के साथ रिएक्ट होके। ओके, सो होप कि ये वाला स्टेप क्लियर हो गया।
कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड या एसिडिक ऑक्साइड्स जो होता है ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, एसिड बना रहा है, इसीलिए तो इसको हम लोग एसिडिक ऑक्साइड कह रहे हैं, सिंपल। चलो अब आते हैं थर्ड मेथड जो कि इजी है, इंपॉर्टेंट भी है। ओके, चलो थर्ड मेथड में हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग कुछ नॉन मेटल्स को ऑक्सीडाइज करके एसिड बना सकते हैं, राइट? किस तरह से हम लोग नॉन मेटल्स को ऑक्सीडाइज करके एसिड बना सकते हैं। तो थर्ड मेथड क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है? किस तरह से हम लोग नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज करके एसिड बना सकते हैं, जैसे हो गया सल्फर, जैसे हो गया फॉस्फोरस। अब बच्चों ऑक्सीडेशन करने के लिए एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जरूरत होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, जो ऑक्सीडाइज करने में मदद करेगा, राइट? तो यहां पे हम लोग नाइट्रिक एसिड ले लेते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, HNO3 को, ठीक है? अब होगा यूं कि सल्फर को अगर हम लोग नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, तो देखा जाएगा कि ये बना देगा एसिड, एक एसिड रिलीज करेगा, H2SO4 बना देगा और प्रोड्यूस करेगा वाटर और कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड जो कि नाइट्रोजन का ऑक्साइड होगा, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहां पे 6 लगा देंगे, यहां पे भी 6 लगा देंगे और यहां पे 2 बैठा देते हैं, तो हो गया मेरा रिएक्शन बैलेंस, राइट? अब देखो यहां पे नोटिस करो, सल्फर यहां पे अकेला है, एकदम अलोन है, राइट? बच्चों जब कोई एलिमेंटल फॉर्म में रहता है तो यहां पे सल्फर क्या हो रहा है, अलोन है, तो मतलब ये रिड्यूस फॉर्म में है। ये देखो नाइट्रोजन या HNO3 नाइट्रिक एसिड क्या कर रहा है, सल्फर को ऑक्सीडाइज करके सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर दे रहा है, H2SO4 में। तो यहां पे सल्फर ऑक्सीडाइज हो जाता है। कौन ऑक्सीडाइज करता है, नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज कर रहा है, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है किसको, सल्फर को। तो हुआ यू कि सल्फर यहां पे ऑक्सीडाइज हो गया, साथ ही साथ वाटर निकला और ऑक्साइड निकला, किसका ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड यहां पे निकल रहा है, ठीक है? तो ये एक मेथड गया। चलो और एक तो पी फॉस्फोरस, जैसे फॉस्फोरस, बच्चों फॉस्फोरस भी तो नॉन मेटल है, तो अगर यहां पे भी मैं HNO3 ले लेता हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहां पे कौन सा एसिड बन सकता है, यस H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड बनेगा, प्लस फिर से वाटर रिलीज होगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहां पे 5, यहां पे हम लोग 5 पुट करेंगे, ठीक है? 5, यहां पे भी 5 और यहां पे भी 5 हम लोग पुट कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है? ओके, तो यहां पे देखो फॉस्फोरस जो है, फॉस्फोरस को कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है, HNO3 यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि HNO3 फॉस्फोरस को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसीलिए HNO3 यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, ठीक है? और क्या बनाया, कॉरस्पॉन्डिंग एसिड जो कि H3PO4 है, फॉस्फोरिक एसिड है, वाटर रिलीज किया, प्रोड्यूस किया और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है, ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है? तो इस तरह से नॉन मेटल्स को हम लोग ऑक्सीडाइज करके भी एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं। चलो लास्ट मेथड, फोर्थ नंबर या फोर्थ मेथड जो है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। यहां पे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से डिस्प्लेसमेंट करके हम लोग एसिड बना सकते हैं, ठीक है? तो इस मेथड होगा, इस मेथड का नाम है डिस्प्लेसमेंट मेथड, डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है बच्चों। नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आप सोच के देखो, राइट? जैसे कि मान लो कि AB लिए हो और CD लिए हो, तो ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है। कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, जैसे
यहां पे कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है, सी ए को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, AC प्लस AC क्या हो गया, सॉरी सी के जगह ए को डिस्प्लेस किया तो यहां पे हो जाएगा CB और यहां पे कौन आ जाएगा, AD। तो इस तरह का रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, जहां पे एक मेटल्स या एक आयंस दूसरा आयंस को डिस्प्लेस कर रहा है, राइट। तो इस मेथड में भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट से ही एसिड बनाएंगे। चलो देखते हैं किस तरह से बनाया जाता है। यहां पे डिस्प्लेसमेंट मेथड में हम लोग एक सॉल्ट लेंगे। अब ये सॉल्ट कहां से आएगा, ये सॉल्ट आएगा, नॉर्मल सॉल्ट है जिसको हम लोग नॉर्मल सॉल्ट कहेंगे। एक नॉर्मल सॉल्ट लेंगे। नॉर्मल सॉल्ट कहां से आ रहा है, फ्रॉम मोर वोलाटाइल एसिड। कोई एक मोर वोलाटाइल एसिड का एक सॉल्ट ले रहे हैं, नॉर्मल सॉल्ट, प्लस इसको रिएक्ट कर रहे हैं एक नॉन वोलाटाइल एसिड के साथ। तो ये क्या बना रहा है, ये बनाएगा सॉल्ट प्लस एक वोलाटाइल एसिड। ये है फॉर्मेट, ये है फॉर्मेट ऑफ दिस रिएक्शन। चलो टेंशन नहीं लेना है, समझा दे रहा हूं, एकदम डिटेल्स में डिस्कशन होगा, ठीक है। वोलाटाइल मतलब क्या होता है, दिमाग में चल रहा है ये वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल क्या चक्कर है, ठीक है, एकदम टेंशन नहीं लेना है। चलो देखते हैं क्या है। देखो बच्चों, नॉर्मल सॉल्ट, चलो एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। जैसे तुमको मैंने एक नॉर्मल सॉल्ट दे दिया NaCl। नॉर्मल सॉल्ट क्या है बता रहे हैं, ठीक है, NaCl। क्या मैं इसको मिटा दूं, अच्छा चलो यहीं पे बता देते हैं। NaCl प्लस एक नॉन वोलाटाइल एसिड ले लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। रिएक्ट किया, देखा गया कि रिएक्ट करके बना रहा है NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट प्लस ये ACl रिलीज कर रहा है। चलो अब समझते हैं। देखो बच्चों, NaCl कहां से आया, NaCl को कहां से हम लोग प्रिपेयर किए हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है। NaCl एक सॉल्ट है जिसको बनाया गया है, कहां से, कौन सा एसिड से बनाया गया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हम लोग बनाए हैं। बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक वोलाटाइल एसिड है। अब वोलाटाइल मतलब क्या होता है, वोलाटाइल मतलब होता है जो एसिड्स या जो कंपाउंड इजीली वेपराइज होता है उसको हम लोग वोलाटाइल कहते हैं। तो ACl जो है ये एक वोलाटाइल एसिड है, इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो NaCl कहां से आया है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये बना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ये आया है। अब H2SO4 एक नॉन वोलाटाइल एसिड है। नॉन वोलाटाइल एसिड मतलब क्या होता है, अभी मैंने वोलाटाइल का मतलब क्या बताया था कि जो इजीली वेपराइज हो जाएगा। तो नॉन वोलाटाइल सोचो क्या होगा, जो इजीली वेपराइज नहीं होगा। समझ में आ रहा है। तो नॉन वोलाटाइल एसिड कौन सा होगा, जो इजीली वेपराइज नहीं होगा। तो नॉन वोलाटाइल का सबसे बेस्ट एग्जांपल याद रखोगे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड एक नॉन वोलाटाइल एसिड है। तो देखा गया है कि जब हम लोग एक सॉल्ट को, कौन सा सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट। अब नॉर्मल सॉल्ट कौन सा है, जिसमें हाइड्रोजन नहीं होगा। देखो ये नॉर्मल सॉल्ट नहीं है, ये एसिडिक सॉल्ट है, क्योंकि यहां पे एक हाइड्रोजन दिख रहा है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन दिख रहा है कि ये हाइड्रोजन आयोनाइज कर सकते हैं हम लोग अभी भी, ठीक है। तो ये नॉर्मल सॉल्ट नहीं हुआ, लेकिन ये नॉर्मल सॉल्ट हो गया NaCl, ठीक है। अब एक नॉर्मल सॉल्ट लिए, कहां से लिए, जो नॉर्मल सॉल्ट कहां से आ रहा है, मोर वोलाटाइल एसिड से आ रहा है। किसके साथ रिएक्ट कराए, नॉन वोलाटाइल एसिड के साथ रिएक्ट कराए, तो फिर ये एक सॉल्ट बनाएगा, ये भी एक सॉल्ट बना रहा है। और क्या बना रहा है, वोलाटाइल एसिड। अब HCl तो एक वोलाटाइल एसिड है, मैंने अभी कहा था कि HCl एक वोलाटाइल एसिड है। तो ये बन गया ना, डिस्प्लेसमेंट मेथड से हम लोग क्या बना लिए, HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लिए। चलो और एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सोडियम नाइट्रेट लेते हैं, NaNO3।
अब NaNO3 का बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा सोचो। क्या ये HNO3 से आया होगा? यस, ये HNO3 से आया होगा, राइट। नाइट्रिक एसिड का, ये नाइट्रिक एसिड से आया होगा, NaNO3 हम लोग बना सकते हैं। मतलब HNO3 एक वोलाटाइल एसिड है, HNO3 इजिली वेपोराइज होता है, तो ये एक वोलाटाइल एसिड है। मतलब अगर मैं NaNO3 लेता हूं तो दिस इज अ डेरिवेटिव ऑफ मोर वोलाटाइल एसिड। मतलब NaNO3 जो सॉल्ट है ये एक मोर वोलाटाइल एसिड का डेरिवेटिव है, उस फैमिली से ये आ रहा है। तो इसको अगर मैं फिर से H2SO4 के साथ रिएक्ट करता हूं तो ये कौन सा सॉल्ट बनाएगा? दिमाग लगाओ। NaHSO4 बना रहा है, राइट, और HNO3 ये देखो बन गया, तो ये वोलाटाइल एसिड बन गया, ठीक है। तो फॉर्मेट ऑफ दिस रिएक्शन देखो क्या है कि हम लोग सॉल्ट ले रहे हैं, नॉर्मल सॉल्ट ले रहे हैं, उसको हम लोग नॉन वोलाटाइल एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, जो कि H2SO4 इज द बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। क्या बन रहा है? सॉल्ट बन रहा है, और यहां पे क्या बन रहा है? कॉरस्पॉन्डिंग एसिड बन रहा है। बच्चों एक चीज ध्यान दो, NaCl किससे बना था? HCl से बना था। क्या प्रोडक्ट में HCl आया? यस, प्रोडक्ट में तो HCl दिख रहा है। NaNO3 को, सोडियम नाइट्रेट को हम लोग किससे बनाए थे? HNO3 से। क्या HNO3 प्रोडक्ट में दिख रहा है? यस, प्रोडक्ट में दिख रहा है। मतलब जो सॉल्ट जिस बैकग्राउंड से आ रहा है वो उसी तरह का एसिड भी प्रोड्यूस कर रहा है जब उसको हम लोग कोई नॉन वोलाटाइल एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? सो होपफुली ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम लोग डिस्प्लेसमेंट मेथड से हम लोग एसिड को प्रिपेयर कर रहे हैं। किस तरह के एसिड को प्रिपेयर कर रहे हैं? वोलाटाइल एसिड को प्रिपेयर कर रहे हैं। किसके साथ रिएक्ट करके प्रिपेयर कर रहे हैं? नॉन वोलाटाइल एसिड के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं। नॉन वोलाटाइल एसिड का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर हुआ? तो होप के प्रिपरेशन ऑफ एसिड का जो मेथड इंपॉर्टेंट है, जो तुम लोग का सिलेबस है, वो मैंने सारा डिस्कस कर दिया। ओके, इसको गो थ्रू करो और अच्छा से प्रैक्टिस करो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।